बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और क्लास है डी कॉम पार्ट 2। आज हम देखेंगे कि डी कॉम पार्ट 2 में चैप्टर 1 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मज़ीद कौन कौन से हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे बात की थी, आज कुछ मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, डी कॉम पार्ट 1 का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। आज हम देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने जिन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था वो कौन कौन से थे। तो उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डायरेक्ट मटेरियल। Question number 5, what is meant by indirect material? Question number 6, what is meant by direct labor? Question number 7, what is meant by indirect labor? Question number 8, define factory overhead. और क्वेश्चन नंबर 9 था डिफाइन प्राइम कॉस्ट। ये 9 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम देखते हैं कि मजीद क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं और उनकी लिस्ट कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन कन्वर्जन कॉस्ट। ये क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में इनको सबको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज मेंट बाय फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड या व्हाई अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज टू प्रोडक्शन। ये दोनों के इसी तरह क्वेश्चन बन के पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। 15, define work in process. Question number 16, what is meant by cost of goods sold. Question number 17 है define finished goods. और क्वेश्चन नंबर 18 है what is meant by per unit cost. तो आज ये क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? The total of direct labor cost and factory overhead cost to a manufacturing an article is called conversion cost. Conversion cost का फार्मूला है conversion cost is equal to direct labor cost plus factory overhead cost। यानी जब आप direct labor और factory overhead cost दोनों को प्लस कर दें तो जो cost हमें हासिल होगी वो conversion cost होगी। किसी चीज़ की तैयारी पर बराह रास्त मेहनत और फैक्ट्री के अखराजात के मजमूए को इंतकाली लागत यानी कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को प्लस करेंगे तो वो प्राइम कॉस्ट होगी, और जब डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करेंगे तो वो कन्वर्जन कॉस्ट होगी। और जब इन तीनों चीज़ों को प्लस किया जाएगा, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट हासिल होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज मेंट बाय फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या है? ये वही चीज़ आ गई। द टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, direct labor and factory overhead cost to a manufacture an article is called factory cost. Factory cost is equal to direct material cost plus direct labor cost plus factory overhead cost. किसी चीज़ की तैयारी पर खाम माल, बराह रास्त मेहनत और फैक्ट्री अखराजात के मजमूए को फैक्ट्री लागत कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है डिफाइन अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड या व्हाई अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज टू प्रोडक्शन। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कौन से हैं? इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमिन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड बिफोर द एंड ऑफ ट्रेडिंग पीरियड, सो द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। क्या बात हुई? अशिया की तैयारी पर उठने वाले अखराजात का साल के इख्तिताम से कबल अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, इसलिए उनका सिर्फ तखमीना लगाया जाता है। इसको इतलाकी मुतफर्रिक अखराजात यानी अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। यानी बाज़ औक़ात हमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो मालूम नहीं हो पाते किसी भी वजह से, तो हम उनको अंदाजन एस्टिमेटेड उस रकम में शामिल करते हैं। इनको अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाता है। इसके बाद आता है डिफाइन ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। इफ द अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज मोर देन द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इज कॉल्ड ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अगर इतलाकी मुतफर्रिक अखराजात हकीकी अखराजात से ज़्यादा हों तो उन्हें ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। यानी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो 1 लाख होंगे, लेकिन बाद में जब एस्टिमेट लग जाता है तो पता चलता है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो 80,000 है। तो हमने जो 20,000 एक्स्ट्रा उसके अंदर अप्लाई किए थे उनको हम ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है, डिफाइन अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। इफ अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज लेस देन द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इट इज कॉल्ड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अगर इतलाकी मुतफरिक अखराजात हकीकी अखराजात से कम हों तो उसे अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस क्या है? द यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल विच आर अंडर प्रोसेस आर कॉल्ड वर्क इन प्रोसेस। वो अशिया जो अभी मुकम्मल ना हुई हों और अभी तैयारी के मराहल में हों, अभी वो मुकम्मल हो रही हैं, उन्हें वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, जिन पे अभी काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो अशिया जो फरोख्त कर दी जाएं उनकी लागत को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। वो चीज़ें जो मुकम्मल हो चुकी हैं और बिक गई हैं या उनको बेचा जा रहा है, उन पे टोटल लागत जितनी आ चुकी है, उन पे टोटल कॉस्ट जितनी आ चुकी है और जितनी लागत लग चुकी है, इन सबको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। इसके बाद आता है डिफाइन फिनिश्ड गुड्स। क्वेश्चन नंबर 17, फिनिश्ड गुड्स। द गुड्स विच हैव बीन पास थ्रू ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इज रेडी फॉर सेल इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स। ऐसा माल जो मुकम्मल तौर पर फरोख्त के लिए तैयार हो, तैयारशुदा माल कहलाता है। उन पर तमाम जो स्टेप्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मेंट बाय पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट क्या है? द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड पर यूनिट कॉस्ट। किसी चीज़ के 1 यूनिट को तैयार करने पर जो खर्चा आता है उसे फी यूनिट लागत कहते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि आपने टोटल जितने यूनिट्स बनाए, फर्ज करें आपने 100 यूनिट्स तैयार किए हैं, उन पे जितनी लागत आई है, जितना खर्चा आया है, अगर इस सब को 100 यूनिट्स के ऊपर तकसीम कर दिया जाए तो जो रकम निकलेगी उसे फी यूनिट यानी पर यूनिट कॉस्ट कहेंगे। यानी हमें पता चल जाएगा कि 1 यूनिट के ऊपर खर्चा कितना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये डीकॉम पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया, डिटेल में देखा। इंशाल्लाह ये आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे।